साल 11 साल 1 रुपया ना कमाने वाला जियो आज 3 लाख करोड़ की ब्रांड वैल्यू पे है। 3 लाख करोड़ का एसेट वैल्यू है जियो आज। $38 बिलियन, 3 लाख करोड़। आईपीएल क्या, जियो सिनेमा क्या, हर चीज में घुसा है। 2 साल तक तुमको फ्री दिया है। बिजनेस माइंडसेट से नेटवर्क मार्केटिंग होती है, एम्प्लॉय माइंडसेट से नहीं होती। कागज पे लिख लो आज। डायरेक्ट सेलिंग का बिजनेस एम्प्लॉय माइंडसेट से हो ही नहीं सकता कि मैं किसी टीम का हिस्सा हूं, वो जैसा बताएगा मैं कर लूंगा, ऊपर वाला बता देगा मैं कर लूंगा, नहीं बताएगा मैंने, ये होएगा ही नहीं। तो इस बात को अच्छे से समझ लो, पेशेंस रखनी पड़ेगी। बहुत समय ऐसा होगा पे आउट गिरेंगे, नहीं आएंगे, लोग परेशान करेंगे। अरे कितना साल तुमको टोटल हुआ है? 4 साल तो मुझे ही हुआ है, तो तुमको तो कम ही हुआ होगा। और तुम्हारा लगा क्या है कि जितना पैसा लगाया उसकी पूड़ियां तल के खा गए राइस ब्राइन में, कमी हो। तुम्हारा पल्ले से क्या लग रहा है? इनका पल्ले से 10-10 साल लगेंगे और अंधा पैसा इन्वेस्ट हुआ है। इन सब में एक ही बात कॉमन है। ऐसे दर्जनों एग्जांपल आप गूगल पे जाएंगे तो आपको मिल जाएंगे। मैंने कोई हैरान करने वाली चीज आपको नहीं बताई, आप भी निकाल सकते हैं। इनमें एक ही समानता है कि इनको इनके डिसीजन पर भरोसा है। इन्होंने जो डिसीजन लिया ना, उस डिसीजन पे ये चट्टान बन के, तो आप सबने भी ना 6 महीना, 2 महीना, 1 साल, 2 साल पहले एक डिसीजन लिया होगा वेस्टर्न मारने का। कम ऑन, मैं कह रहा हूं कुछ मत करो, अपने डिसीजन की लाज बचा लेना बस। आपका ही डिसीजन है, किसी ने गन पॉइंट में नहीं लगाया आपको। ये तो लोग बोलेंगे भगोड़ा भाग गया। जब बस की नहीं थी तो गुस्सा क्यों था? वही मोबाइल नंबर आज तक इस्तेमाल करता हूं। दुनिया में क्रिएट अ डायग्नोस्टिक टेस्ट फॉर पैनक्रियाटिक कैंसर दैट वाज बेटर देन टेस्ट डेवलप्ड बाय साइंटिस्ट, रिसर्च लैब्स एंड $1 बिलियन फार्मास्यूटिकल कंपनी। 15 साल का लड़का था जेफ। इसने एक टेस्ट क्रिएट किया जो कैंसर के लिए उपयोगी था, पैनक्रियाटिक कैंसर के लिए, राइट? जेफ रोट अ प्रपोजल टू डेवलप अ बेटर टेस्ट। 199 research labs rejected him. I'll repeat, 199 labs rejected him at the age of 15 only. He didn't give up. And good thing, a lab finally said yes. The 200 research lab at Johns Hopkins University accepted him. At the lab, क्या सपना है? 2 सपने हैं। रूप देखना है, रुपया कमाना है। मुंबई में हीरोइन देखनी है बोलते हैं, और पैसा बनाना है बोले शर्मा। 2 ऑब्जेक्टिव लेकर मुंबई आया, कुछ था नहीं। आज 2 लाख करोड़ का एसेट वैल्यू। पहली कंपनी जो लंदन स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट होती है बाय अनिल अग्रवाल। मैं करीब 4 घंटा उनके साथ था, 4 आवर्स। आप जब ऐसे लोगों से मिलते हैं, ऐसे लोगों से बात करते हैं, बहुत कुछ सीखने को मिलता है। और सबसे बड़ी बात, इतना साधारण आदमी, इतना साधारण आदमी जो मुझे ये कहता है कि सोनू जी, मैं आज इस लायक बन गया कि आप मेरे घर आए। मैं इस लायक बन गया कि आप मुझसे आज बात कर रहे हैं, बोलता है। अपने यहाँ के 1 लाख के चेक वाले आदमी को संभालना बड़ा मुश्किल है, जिसका 1 लाख का चेक आ जाए। आपको क्या लगता है मुसीबत नहीं आई होगी? परेशान है। परेशान क्या है? प्रार्थना करते हैं। क्या? कर्म की तकलीफ है। क्या तकलीफ है? कृष्ण और कर्ण संवाद में है। कर्ण कृष्ण से बात कर रहे हैं। क्या बोल रहे हैं कि मेरी माँ ने जन्म देते ही मुझे छोड़ दिया है ना, मेरा त्याग कर दिया, मेरा क्या कसूर था, मैंने तो कोई पाप नहीं किया। द्रोणाचार्य ने विद्या देने से मना कर दिया। क्यों मना कर दिया? क्योंकि मैं क्षत्रिय नहीं था। ठीक। द्रौपदी के संबर में मुझे भगा दिया गया। क्यों भगा दिया गया? क्योंकि मैं राज परिवार से नहीं था, अपमानित किया गया। कर्ण भगवान कृष्ण के सामने रो रहे हैं, पूरा जीवन मुझे
अपमान का घूंट पीना पड़ा केशव, मेरा कसूर पैदा होते ही मां ने छोड़ दिया, द्रौपदी के स्वयंवर से भगाया गया, द्रोणाचार्य ने शिक्षा देने से मना कर दिया, सारा जीवन अपमान का घूंट पीता रहा, मेरा क्या कसूर था, रो रहा। कृष्ण जवाब देते हैं, ध्यान से सुनना मेरी बात, ध्यान से सुनना मेरे दोस्त। कृष्ण मुस्कुराते हुए जवाब देते हैं, मुस्कुराते हुए जवाब देते हैं, हे सूर्यपुत्र, मेरा तो सारा जन्म ही कारागार में हुआ था, मेरा तो जन्म ही कारागार में हुआ था। जन्म लेते ही माँ बाप से जुदा कर दिया गया, गायें चराता था, गोबर उठाता था, सगा मामा मारना चाहता था। तेरी क्या समस्या है मेरी सुन, सही तू अपना रोना गा रहा है, मेरा सुन ले। मेरा सगा मामा मेरी जान का दुश्मन था, मेरी चुनौतियां कहां कम थी, अन्याय जीवन भर भी मेरे साथ होता रहा। सवाल ये नहीं है कि आपके साथ अन्याय हो रहा है कि नहीं, सवाल ये है कि उस अन्याय का जवाब तुम कैसे देते हो। अन्याय दोनों के साथ कुदरत ने किया और शायद कृष्ण के साथ ज्यादा किया। जिस बच्चे का जन्म ही कारागार में हो और पैदा होते ही मौत सर पे मंडरा रही हो कि मार देंगे, और दर दर की ठोकरें खानी पड़े। 2 दिन का था, राक्षसों ने हमला कर दिया कि मार दो, कंस चाहता था कि मार दो, सगा मामा जान का दुश्मन था, गायें चराता रहा, गोबर उठाता रहा, लेकिन बंसरी बजाता रहा, बंसरी बजाता रहा, मौज में रहा, कभी रोया नहीं, परेशान नहीं हुआ। लेडीज एंड जेंटलमैन, प्रॉब्लम क्या है? कर्ण जीवन भर अतीत की कड़वाहट से भरे रहे और कृष्ण कभी अपने अतीत पर आरोप नहीं लगाए। कर्ण जीवन भर अतीत की कड़वाहट से भरे रहे, कृष्ण कभी अपने अतीत पर आरोप नहीं लगाए। बांसुरी बजा रहे हैं, गैया चरा रहे हैं, कर्ण पीछे